लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप का क्या प्रयोग होता है। और हमने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स सी में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक है बिल्ट इन डेटा टाइप यानी बेसिक डेटा टाइप, और जो दूसरा है वह है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यानी सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। सबसे पहले हमने स्टडी किया था बिल्ट इन डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर। तो होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, इंटीजर वैल्यू को रखने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। रियल नंबर्स को यानी फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यूज़ को रखने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। एंड कैरेक्टर्स को यानी अल्फ़ाबेट्स को या डिजिट्स को, इस टाइप के कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप। अगर हम बात करें बिल्ट इन डेटा टाइप की, तो सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप्स होता है। इंटीजर डेटा टाइप का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट स्टोर होल नंबर्स, यानी जो इंटीजर्स नंबर होते हैं, इंटीजर्स डेटा टाइप जो होते हैं वो होल नंबर्स को स्टोर करते हैं। होल नंबर का मीनिंग है लाइक 10, लाइक 100, लाइक 3000, 450, यानी कि इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, होल नंबर्स होगा। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी इंटीजर डेटा टाइप्स अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट इंटीजर, दूसरा है इंटीजर और तीसरा है लॉन्ग इंटीजर। शॉर्ट इंट, इन एंड लॉन्ग इंट। तो इंटीजर को प्रयोग करने के लिए हम इन 3 वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट इंट की, तो इट इज़ यूज टू स्टोर होल नंबर्स। ये कह सकते हैं इट इज़ यूज टू स्टोर स्मॉल होल नंबर्स। स्मॉल होल नंबर्स का मतलब है छोटे नंबर्स, और इसका जो डेटा टाइप है वो 1 बाइट का यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ओनली 1 बाइट। और जो रेंज है, रेंज यानी इसमें कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम -128, सबसे छोटा नंबर जो होगा -128, और जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का 127 इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर हम इंटीजर की बात करें तो ये माइनस का 120, 20, 0, -125, इस तरीके से कोई भी स्मॉल नंबर्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जहाँ तक इसको डिफाइन करने की बात है, डिक्लेयर करने की बात है, तो जब भी हमें शॉर्ट इंटीजर वेरिएबल लेना होगा तो हमें शॉर्ट इंट लिखना होगा और उसके बाद वेरिएबल्स का नाम आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट इंट हमने पहले लिखा, फिर वेरिएबल्स का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। तो शॉर्ट इंट और देन वेरिएबल का नेम आप रख सकते हैं। तो स्मॉल इंटीजर्स को रखने के लिए हम शॉर्ट इंट का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो दूसरा डेटा टाइप है इंटीजर का, वो है इंट, ओनली इंट डेटा टाइप, एंड इट इज़ यूज टू स्टोर मीडियम साइज। अगर हम देखें मीडियम साइज होल नंबर्स, तो मीडियम साइज होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम इंट का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा डेटा टाइप है इंट, और ये 2 बाइट का यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर हम साइज़ की बात करें तो 2 बाइट यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम रेंज की बात करें तो माइनस के 32,768, सबसे छोटा नंबर जो होगा 32,768 रख सकते हैं। और अगर हम बड़े नंबर की बात करें प्लस में, तो 32,767 नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो एनी इंटीजर कैन स्टोर लाइक -10,000, 20,000, 100, 5,000, 25,000 एंड मैक्सिमम 32,767। इससे बड़ा नंबर आप इसमें नहीं रख सकते। इसी तरह से अगर हम तीसरे इंटीजर की बात करें, उसका नाम है लॉन्ग इंट, एंड इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज। नाउ इट इज़ क्लियर, लार्ज इंटीजर वैल्यू। अगर हमें बड़े नंबर स्टोर करने हैं तो हमें लॉन्ग इंट डेटा टाइप का प्रयोग करना है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो जो साइज़ है 4 बाइट्स, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है ये नंबर को स्टोर करने के लिए, 4 बाइट का। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में 2, 147, 483 एंड 648, ये इसका रेंज है, ये आपको याद रखना है। 2, 147, 483 एंड 648, इतना छोटा नंबर आप इसमें रख सकते हैं। और अगर हम बड़े नंबर की बात करें तो 2, 147, 483 एंड 647, एक डिजिट कम हो जाता है ये, यहाँ से यहाँ 8 होता है और यहाँ पे 7 होता है। तो ये प्लस में इतना बड़ा नंबर आप इसमें रख सकते हैं। अगर हम इंटीजर्स की बात करें कि माइनस के 50,000,
माइनस का 1 लाख, माइनस का 80 लाख या प्लस का 80 लाख आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जहाँ तक डिफाइन करने की बात है, लॉन्ग इंटीजर को डिफाइन करने के लिए आपको लिखना होता है लॉन्ग इंट एंड ए, या लॉन्ग इंट एंड बी, या लॉन्ग इंट रोल नंबर। तो इस तरीके से आप इन वेरिएबल्स को यानी लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट, इंटीजर्स के बाद जो दूसरा डेटा टाइप हमारे पास था वो है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, जो ये हमारे पास नंबर 2 का फ्लोटिंग पॉइंट डेटा यानी रियल नंबर को स्टोर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, ये इसमें फ्लोट है, डबल एंड लॉन्ग डबल। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप 3 टाइप का होता है। फ्लोट ये 4 बाइट यूज़ करता है, डबल ये 8 बाइट यूज़ करता है, एंड लॉन्ग डबल ये 10 बाइट का यूज़ करता है। ये इसकी रेंज है, और ये डेसिमल के बाद कितने अंक तक ये आपको डाटा दिखाएगा। जो फ्लोट है वो डेसिमल के बाद 6 अंक तक का डेटा दिखाएगा, जो डबल है वो डेसिमल के बाद 15 अंक तक, और जो लॉन्ग डबल है डेसिमल के बाद 19 अंक तक आपको रिजल्ट दिखाएगा। जो लास्ट वन है कैरेक्टर डाटा टाइप, ये कैर से इसे डिफाइन किया जाता है। इसका साइज़ है 1 बाइट पर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट का ये यूज़ करता है। और जो रेंज है इसमें -128 से लेकर प्लस के 127 तक कोई भी डाटा इसमें रख सकते हैं। अनसाइंड कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो दोनों रेंज को ऐड करने पे जो 255 आता है यहाँ तक आप रख सकते हैं, यानी 0 से लेकर 255 कैरेक्टर आप उस 1 बाइट में रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। तो कैरेक्टर डाटा टाइप एक ही है जिसका नाम है कैर। और जहाँ तक इसे डिफाइन करने की बात है, तो डिफाइन करने का इसका तरीका होगा कैर ए कॉमा बी कॉमा सी। आपने 3 वेरिएबल ले लिए कैरेक्टर टाइप के, ए बी और सी, एंड देन आप ए इक्वल्स टू, ये हमने आर इसमें स्टोर कर दिया। तो आर एक कैरेक्टर है जो हमने ए में स्टोर कर दिया। या आप बी इक्वल्स टू 7, तो 7 एक कैरेक्टर है, इसको हमने बी में डाल दिया। तो इस तरीके से कोई भी डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो आपने देखा था टॉप में, वो है हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये जो अभी हमने पढ़े हैं ये है बिल्ट इन डेटा टाइप्स। और अब हम बात कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में एरेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं एंड यूनियंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एरेज arrays are list like integer टाइप का A5। तो इसमें आप 5 डेटा रख सकते हैं, लाइक A0 में 23 रखा, A1 में आपने 30 रखा, 86